गुड इवनिंग बच्चों। मैं आप लोगों के बीच पुनः परमानंद कुमार फिर एक बार प्रस्तुत हो रहा हूँ मानव बनो शीर्षक कविता के प्रश्न उत्तर को लेकर के। आप देख रहे हैं कि मानव बनो शीर्षक कविता का जो पहला प्रश्न है वह है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। बच्चों, एक बात ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिए कि जिस भी कविता को आप अध्ययन करते हैं तो उसके कवि का नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यह कभी भी पूछा जा सकता है। आपके बचपन के दिनों से लेकर के और जब तक आपकी नौकरी नहीं होती है, सर्विस कहीं नहीं होता है, कहीं आप एक अच्छा इंसान नहीं बन जाते हैं, तब तक कंपटीशन के दौर में, प्रतियोगिता के दौर में कहीं ना कहीं आपको इस तरह का प्रश्न मिल ही जाएगा। इसलिए अभी से आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं, उसका उत्तर आप लोग दीजिए। शिव मंगल सिंह सुमन ये कवि हैं जिन्होंने मानव बनो शीर्षक कविता की रचना की है। प्रश्न 2 है कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, यानी कि आप में इंसानियत आ जाए, आप में इंसान का गुण, कौन कौन सा गुण आप में होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप ये दीजिए कि मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। पहली बात कि किसी का आसरा नहीं करनी चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर समय असफलता पर या किसी संकट में घिर जाने पर आप स्त्रियों की भांति रोने लगें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। कर्मठ व्यक्ति, कर्मवान व्यक्ति किसी के आगे जल्दी हाथ नहीं फैलाता है, वह प्रयास करता है अपने परिश्रम के बल पर अर्जन करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए। इसलिए आपको इस तरह का इंसान होना चाहिए, इस तरह का विद्यार्थी बनना चाहिए, इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, मजबूर न हो जाएं किसी चीज़ के लिए। हुंकार करना चाहिए। हुंकार मतलब अपने कर्म के प्रति आपको हुंकार करना चाहिए। हाँ, कि आपके इस हुंकार से आपके पास भटकने वाली असफलता, आपके पास भटकने वाली विफलता, बाधाएं सब दूर भाग जाए। अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। बच्चों, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी से रो रो करके आंसू गिरा लें और परिश्रम ना करें। दैव दैव आलसी पुकारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों को भी कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप का अनुपालन करते हुए परिश्रम करना चाहिए। इस तरह का इंसान बनना चाहिए और अपने आंसुओं को सेल्फिश की तरह, स्वार्थी की तरह नहीं बिताना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए, जन कल्याण में लगाना चाहिए। समझ गए बच्चों? मुझे आशा है कि निश्चित तौर पर आप लोग इस प्रश्न 2 का उत्तर समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो उत्तर इसका यह है कि मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। आप किसी काम को कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप विद्यार्थी जीवन में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी, कोई तीव्र बुद्धि का विद्यार्थी आपको यह सलाह देता है कि दोस्त क्या पढ़ते हो, छोड़ो ना, मैं तो तैयारी कर लिया हूँ, चलो ना एग्ज़ाम में मैं ही बता दूंगा, परीक्षा में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, सहायता करूंगा, तुम मेरी कॉपी से नकल करके लिख लेना और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाना। ध्यान देने योग्य बात है बच्चे कि इस तरह का सहायता या आसरा या आशा लगाना दूसरे बच्चों पर सही नहीं है, उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आप कभी भी असफल हो सकते हैं, क्योंकि वह आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना। पिता, माता, अपने जीवन के अनुभव से ऐसा मुझे भी ज्ञात हुआ है कि कर्म ही आपका अपना साथी है, अपना माता है, अपना पिता है। क्योंकि ज़िंदगी के दौर में जब आप सफलता की ओर जाते हैं तो
सब आपके साथ छूट जाते हैं। इसलिए आप अपने कर्म पर, अपने परिश्रम पर विश्वास कीजिए। कवि का कहना न्यायोचित भी है। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर बच्चे। अर्थ स्पष्ट कीजिए। कविता में से 2-3 पंक्ति लेकर के उसका भावार्थ या अर्थ पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान होता है, उसको देखिए। प्रश्न क है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। मतलब साफ है कि किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ। आप कहीं भी रोगे, रहीमन कभी भी कहे हैं कि रहीमन कभी भी कहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब बाँटी न लई हैं कोय। क्षमा चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं अभी ये विस्मृत हो चुका था, थोड़ा सा देर लगी। तो वो कवि रहीम कभी भी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा। रहीम कभी कहते हैं कि निज मन, अपने मन की जो व्यथा, निज माने होता है अपना, अपने निज मन, अपने मन की जो व्यथा है, दुख है, दर्द है, आप किसी को साथ में शेयर करते हैं, हिस्सेदारी करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो आदमी, व्यक्ति आप पर मुस्कुराता है, हंसता है, व्यंग मुस्कान लेता है, क्योंकि वो समझ आता है कि आप तकलीफ़ में हैं। लेकिन आपका दुख वो नहीं बांट सकता है, आपकी सहायता नहीं करेगा, बल्कि आपको कष्ट में और उलझाने का कोशिश करेगा। इसलिए कवि के अनुसार यहाँ पर अब अश्रु दिखलाओ नहीं, किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ, क्योंकि वह व्यक्ति आपको सहायता नहीं करने वाला है। दोस्तों, मैं बीच बीच में इंग्लिश का वर्ड भी बोलता हूँ, यह सीखने में आपको सहायता ही प्रदान करेगा। अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर ऐसे जलो। ख प्रश्न है, अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। तो इसका उत्तर होना चाहिए बच्चों, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, पश्चाताप नहीं करनी चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए, किसी के प्रगति से उसे जलन नहीं उत्पन्न होना चाहिए। किसी की प्रगति में आप सहायता करो, मुस्कुराओ, तो आपकी प्रगति भी उसी में निहित होता है। जैसे कि मंदिर में आप जाते हो ईश्वर की आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए फूल, बेलपत्र, दूध, अक्षत, मिष्ठान से आप पूजा करने जाते हो यदि ईश्वर का, तो आसपास के भक्तों को भी पूजा करने के लिए आप सहायता करो, ना कि उनसे ईर्ष्या द्वेष करो, क्योंकि ईश्वर के नज़र में सभी ईश्वर के संतान हैं। इसलिए आप अगर ईश्वर के किसी संतान को दुखी कर देते हैं, तो ईश्वर की जाने वाली पूजा अर्चना शायद सफल ना हो पाए, प्रतिफल ना दे पाए। इसलिए कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धड़ा को उर्वरा। मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि भूल हो जाए तो पछताना भी नहीं चाहिए, और यदि प्रगति कोई कर रहा है तो उससे जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो अगर मतलब धूप होता है बच्चों, धूप की तरह जलो। हे मानव, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। मतलब जलो तो खुद जलो, और उस जलन से जो प्रकाश निकले, भस्म हो, अपने हृदय के भस्म से पृथ्वी को उर्वरा कर दो। पृथ्वी को उस भस्म से, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो खेतों में राख फेंका जाता है तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि आप खुद जलो और पृथ्वी को उर्वरा कर दो, यानी कि दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, दूसरे को किसी ईर्ष्या से, दूसरे के प्रगति में ईर्ष्या से मत बंधो। आप खुद विकास करो, खुद प्रगति के पथ पर चलो। और पाठ से आगे में भी प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, आप इस प्रश्न को देखिए। मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर बच्चों इसका उत्तर बहुत सुंदर यहाँ भी लिखा हुआ है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं,
इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। क्या क्या गुण है? कि मानव कर्मशील बने, गौतम बुद्ध भी कहा करते थे, गीता में कृष्ण भगवान भी कहे हैं, मानव कर्मशील बने, मानव समय का महत्व दे। जब भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि टाइम इज मनी, समय ही मूल्यवान है, समय ही धन है। तो मानव समय का महत्व दे, मानव में परोपकार का गुण हो। परोपकार का मतलब होता है बच्चों दूसरे के उपकार के बदले में किया गया कार्य आप भी उसको कार्य करो, उस तरह का। मानव में परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो। गांधी जी भी कहा करते थे, गौतम बुद्ध की धरती हमारी भारत है, वो भी कहते हैं कि मानव सत्य और अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। यानी कि अनुशासन, शासन के पीछे पीछे चले, ऐसा नहीं कि शासन के विरुद्ध चले, संविधान के विरुद्ध चले। व्यक्तिगत अनुशासन हुआ, परिवार में जिस तरह से जीवन यापन होता है उस शासन के अंतर्गत चलेंगे तो पारिवारिक अनुशासन हुआ, विद्यालय अनुशासन के अंतर्गत चलेंगे तो विद्यालय अनुशासन हुआ। हाँ, तो इस तरह से हम अनुशासन युक्त हों तो हमारा विकास होगा। ये सब गुण मानव में होनी चाहिए। अब प्रश्न 2 है कि अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण से समझाइए। हुआ ना बच्चे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे उस समस्या को समाधान करते हैं? तो देखिए उत्तर में आप लिखिएगा। अब लिखने समय में आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर लिख लीजिएगा, फिर आप सुन लीजिएगा मेरे द्वारा बताया गया व्याख्यान। मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती है, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं। अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। भगवान गीता में भी यही उपदेश देते हैं अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कि आप कर्म करो, ये मत सोचो, फल की चिंता मत करो और भाग्य भरोसे मत रहो। तो बच्चों आप भी पढ़ो, आप बार बार असफल हो जाते हो, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हो, फेल हो जाते हो, असफल हो जाते हो, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत सील पर परत निशान। यानी कि करत करत अभ्यास थे, अगर बार बार आप किसी भी काम को करने के लिए अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता कदम चूमेगी। करत करत अभ्यास थे जरमति हो तो सुजान, जो जर के समान है, मृत्यु के समान है, उसमें भी जान आ जाती है। जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत सील पर, जैसे कुएं पर आपने देखा होगा कि पानी निकालते हुए किसी मंदिर के बगल में कुआं देख लीजिए, उसमें से जल निकालते हैं, उसकी रस्सी से उसके चारों किनारों पर गोल गोल किनारे जो होते हैं उस किनारों पर रस्सी से आने जाने से उस पर निशान बन जाता है। एक रस्सी जो मुलायम होता है, पत्थर कठोर होता है और बार बार आने जाने से उस पर निशान बन सकता है। तो हम विद्यार्थी क्यों नहीं मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद हम भी असफलता से सफलता की ओर चलेंगे। अस्तो मा सद्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे। भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। भाग्य भरोसे कायर पुरुष बैठते हैं कि वो ऐसा होगा, ईश्वर ने लिखा है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए। बच्चों उदाहरण में ऐसा दिखाया गया है कि हमें वर्ग में प्रथम स्थान पाना है, लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही हमारे घर में बहन की शादी है। घर में बहुत आदमी जुटेंगे, कोलाहल होगा, शोरगुल होगा, बाजे बजेंगे, डीजे बजेंगे, मंगल गीत होगा, पढ़ाई में दिक्कतें होगी, लेकिन हमारे विचार से यह समस्या कोई बड़ी नहीं। अगर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करे तो गीत बाजे की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। मैंने बचपन में पढ़ा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक जगह कलकत्ता में किसी स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे थे और उधर से बाराती का एक पूरा समूह गुजर गया बैंड बाजे के साथ, और कुछ बाराती भटक चुके थे। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि क्या इधर से कोई बाराती गुजरी है? तो उन्होंने साफ इनकार किया, कहा कि मैंने तो सुनी ही नहीं आवाज़। यानी कि उस तरह से बाराती गुजरी, परंतु उस बच्चे के मनोयोग ने उसे इस कदर से पढ़ाई के प्रति संवेदनशील बना दिया था,
मतलब ध्यान आकृष्ट कर दिया था। कंसंट्रेशन पावर उसको कहते हैं, केंद्रीय पावर, केंद्रीय शक्ति दे दिया था। हाँ, कि वह किसी दूसरे बाजा डीजे की आवाज़ तक नहीं सुनी। तो आप भी ऐसा मनोयोग से अध्ययन करेंगे तो गीत बाजे की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए तथा अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन कक्ष शांत जगह चुनकर पढ़ना चाहिए। एक बार की बात है बच्चों, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, परंतु एक शिक्षक होने के नाते भी मैं बच्चों को यह बात बताने के लिए ललायित रहता हूँ कि एक बार मैं बचपन में जब क्लास 9वीं में पढ़ रहा था पटना में, मॉडल संत माइकल हाई स्कूल बुद्धा कॉलोनी पटना में स्थित है, तो घर में डेरा लेकर के पढ़ा करता था, अपना मकान तो नहीं था। और उस पढ़ने समय में मैं करीब 1 लीटर या 1.5 लीटर दूध था, सुधा का आता था, वो दूध लीटर जो है दूध हम गैस के चूल्हे पर खौलाने के लिए रख दिए थे। और फिर एक हिसाब बनाने लगे और इतने हिसाब बनाने में मस्त हो गए कि पूरा का पूरा 2 लीटर दूध, 1.5 लीटर दूध जो भी हो, वो जल करके राख हो गया, धुआं दे रहा है और मुझे पता तक नहीं चला। मैं हिसाब में खोया रहा, हिसाब बनता गया और मेरा मन मनोरंजन करता गया। मुझे मैथ से बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट साइंस